दोस्तों, आप सभी के अपने YouTube चैनल प्रवीण स्टडी क्लासेज में स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्त, मैं हूं प्रवीण कुमार और आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, अभी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस चल रहे हैं और प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत सारे टाइप आपको बता दिए गए हैं और प्रत्येक टाइप का एक वीडियोज है। कोई भी वीडियोज आप देखते हैं तो उससे एक टाइप ही आपको सीखने को मिलेगा। हर टाइप का एक अलग वीडियोज मेरे द्वारा प्रोवाइड किया गया है। प्रवीण स्टडी क्लासेज आपके हर एक बात को ध्यान में रखते हुए छोटे छोटे वीडियोज आपको पेश कर रहे हैं और मुझे लगता है कि आप उन टाइप को यदि देख लें सही तरीके से तो प्रॉफिट एंड लॉस के किसी भी प्रश्न को आप आसानी से हल कर देंगे। चलिए, इसी कड़ी में मेरे प्यारे दोस्त, आज हम लोग एक नए टाइप के साथ फिर से उपस्थित हुए हैं और आज का टाइप कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। हर एक क्वेश्चन में कोई ना कोई लॉजिक है, तो आप हर एक क्वेश्चन को बहुत ही गहनता पूर्वक देखिए, आपको बहुत बेनिफिट करेगा। हाँ, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। साथ ही साथ दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलिए, क्योंकि प्रवीण स्टडी क्लासेज एक ऐसे प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड कर रहा है जहां बिना कोई फी का जीरो अकाउंट पर आपको हर चैप्टर को उसी डिटेल से पढ़ाया जाता है, उसी मतलब इंटरेस्ट के साथ पढ़ाया जा रहा है जो कहीं ना कहीं आपको फायदा पहुंचाए। तो आप अपने गरीब दोस्तों के पास, कमजोर छात्रों के पास, जिनको लगता है कि बगैर फी के हम अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सकते हैं, कॉम्पिटिटिव मैथ पूरा नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए बहुत ही फायदे होंगे। आप जरूर इस बात को ध्यान में रख करके सारे दोस्तों को शेयर करते रहें। बात रही मेरे प्यारे दोस्त कि ये मिलेगा कहाँ आपको वीडियोज, तो आप देखिए बहुत सारे मेरे प्यारे दोस्त क्या करते हैं कि प्रवीण स्टडी क्लासेज लिखने में भी यूट्यूब का जो सर्च इंजन होता है वहां पर लिखने में भी गलती कर देते हैं। लिखना आपको कैसे है, तो आपको लिखना है ऐसे PRAVEEN। देखिएगा प्रत्येक वीडियोज के हेडलाइंस में आपका इसका डिटेल भी दिया रहता है। प्रवीण लिखना है, स्टडी क्लासेज STUDY CLASSES लिखना है, तो आप हमारे चैनल तक पहुंच जाएंगे। आपको जैसे ही क्लिक करेंगे इस पर तो प्रवीण स्टडी क्लासेज लिखा हुआ गोल सा एक लोगो आएगा। लोगो पर यदि आप क्लिक करेंगे तो ऊपर में आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट है, वीडियोज है ना, ऐसे करके बहुत सारे कैटेगराइज किए हुए हैं। तो आपको जो देखना है, प्लेलिस्ट में हमारी सारे चैप्टर का, हर एक चैप्टर का एक अलग अलग प्लेलिस्ट है। आप उस प्लेलिस्ट में जिस चैप्टर को आप देखना चाहते हैं उस पर क्लिक करिए। उस चैप्टर से हर एक प्रश्न को कवर किया गया है ना। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस है, टाइम डिस्टेंस स्पीड है, टाइम एंड वर्क है ना, बोट एंड स्ट्रीम है, नंबर सिस्टम है, तो बहुत सारे टाइप आपको बताए गए हैं। उन सारे टाइप का आप फायदा लीजिए। चलिए, अब हम लोग चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर। और क्वेश्चन क्या कहता है, आज हम लोग कौन सा टाइप सीखने जा रहे हैं। ये टाइप का नाम है कि बेईमान व्यापारी, या बेईमान दिखेगा किन्हीं को हट नहीं लगे ऐसा। ये चैप्टर का नाम ही दिया गया है कॉमर्शियल मैथमेटिक्स में कि जब कोई बेईमान बनिया या बेईमान व्यापारी किसी मूल्य को उसी मूल्य पर बेचने की वादा करता है लेकिन इतना की जगह इतना कम तोलता है, इस तरह के प्रश्न आते हैं। तो देखते जाइए, आज आपको हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ अलग लॉजिक है, तो जरूर आप मेरे साथ बने रहिए। पहला क्वेश्चन आप देखिए, इसमें कोई थ्योरी की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप क्वेश्चन को हिट कर सकते हैं। 2-3 तरीके से ही पूछता है। पहला क्या है, कहता है कि एक दुकानदार दावा करता है कि वह लागत मूल्य पर सामान बेचता है, ठीक है। वह 1 किलोग्राम बाट के स्थान पर 900 ग्राम देता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। जब भी इस तरह का प्रश्न भेटाए, जब भी क्या बोले कि एक दुकानदार दावा करता है कि वह लागत मूल्य पर ही सामान बेचता है, मतलब जितना रुपया में खरीद कर लाते हैं उतने रुपये में कस्टमर को दे देते हैं,
कभी बताइए, ऐसा कोई व्यापारी करेगा क्या? यदि ऐसा करेगा तो उसका पेट कैसे चलेगा? तो चीट करता है, कस्टमर को चीट करता है, आपको मतलब क्या करता है, भ्रम में डालता है कि जिस मूल्य पर मैं खरीद कर लाया हूं उसी मूल्य पर आपको दे रहा हूं। वह 1 किलोग्राम बाट के स्थान पर 900 ग्राम बाट, है ना, 900 ग्राम देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? जब भी इस तरह की प्रश्न आए, सिंपल से आपको काम करना है। क्या काम करना है सो देखिए। तो ये ऐसे लिख करके आप सर्च करना मत भूलिएगा। चलिए क्या करना है, सिंपल काम। कितना ग्राम आप बताइए कि 1000 मतलब 1 किलो में कितना ग्राम होता है? तो 1 केजी में, मतलब 1 केजी कहने का मतलब हुआ कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। कितना होता है? 1000 ग्राम होता है। ये सब लोग जानते हैं, है ना। अब जिस मूल्य पर वो खरीद कर ला रहा है, मतलब लागत मूल्य पर ही वस्तु को बेच देता है। करता क्या है बेनिफिट के लिए, लाभ के लिए, कि वो 1 किलो के जगह पर 900 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। तो त्रुटि कितना है, उसके वजन में त्रुटि कितना हो गया, मतलब दिखाता है कि 1 किलोग्राम का ही वजन है ना, लेकिन वो 900 ग्राम तौल कर करके और आपको दे देता है। तो आपको त्रुटि कितना हो रहा है, मतलब त्रुटि जो हो रहा है, त्रुटि कितना हो रहा है? तो त्रुटि जो हो रहा है 1000 में से यदि हम 900 ग्राम को घटा लें तो हमको त्रुटि मिल करके आ रहा है 100 ग्राम। इसका मतलब वो हर 1 केजी पर 100 ग्राम का वो लाभ प्राप्त करता है कि नहीं? ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि 1000 ग्राम होता है 1 केजी में, लेकिन वो क्या कर रहा है कि 1000 के जगह पर 900 ग्राम का ही प्रयोग कर रहा है वाट का, और वो 100 ग्राम का लाभ प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो प्रतिशत लाभ पूछ रहा है कि उसका कुल प्रतिशत लाभ कितना होगा। लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। जब भी इस तरह की प्रश्न आए तो आप एक फॉर्मूला याद रखिएगा कि प्रतिशत लाभ, या आप ये कहें कि त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि बराबर प्रतिशत लाभ कहें या प्रतिशत त्रुटि। जो त्रुटि है वही लाभ है और जो लाभ है वही त्रुटि है। मतलब 100 ग्राम का वो त्रुटि कर रहा है देने में, है ना, कम तौल रहा है। इसका मतलब 100 ग्राम उसके बटखारा में त्रुटि है, कमी है ना। तो प्रतिशत लाभ या प्रतिशत त्रुटि बराबर क्या होता है? तो प्रतिशत लाभ या त्रुटि बराबर एक फॉर्मूला केवल आपको याद रखना है, फॉर्मूला नहीं है, हम चाहें तो ऐसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं, हम आपको दिखाएंगे भी। तो प्रतिशत लाभ या प्रतिशत त्रुटि बराबर होता है त्रुटि गुने 100, त्रुटि, है ना, त्रुटि गुने 100, त्रुटि बोलिए या लाभ बोलिए, त्रुटि बोलिए या लाभ बोलिए, बात एक ही पड़ता है ना। त्रुटि या लाभ गुना 100 बट्टा में क्या, मूल्यमान, या इसी को कहें असली मान कहने का मतलब कि कितना असली वो तौल रहा है। तो कैसे निकालेंगे? हम लोग जानते हैं कि प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ गुने 100 बटा क्रयमूल। तो क्रयमूल कहने का मतलब कि 900 ग्राम यहां क्रयमूल के रूप में हो जाएगा, या मूल्यमान के रूप में 900 ग्राम ही होगा। कैसे? क्योंकि 1000 ग्राम उसको तौलना चाहिए था, लेकिन वो तौल रहा है 900 ग्राम। तो बस 100 ग्राम की त्रुटि कर रहा है या 100 ग्राम का वो लाभ प्राप्त कर रहा है, गुने 100 बट्टा में मूल्यमान कितना तौल कर देता है आपको, तो 900 ग्राम देता है। इसका मतलब बट्टा में 900 ग्राम। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, हो कितना गया? तो हो गया
100 कितना 100/9 और 100/9 को हम लोग कह सकते हैं 11.1/9% का वो लाभ प्राप्त करता है। तो जब भी इस तरह के प्रश्न आए तो प्रतिशत लाभ या प्रतिशत त्रुटि बराबर त्रुटि या लाभ गुने 100/मूल मान। जहां भी यदि 900 ग्राम के जगह पर 950 ग्राम तौलता तो यहाँ त्रुटि या लाभ की जगह पर 50 ग्राम होता और बट्टा 950 ग्राम नीचे होता, क्योंकि मूल मान 950 ग्राम दे रहा है। तो जब भी इस तरह के प्रश्न आएंगे हम लोग इस मेथड से डील करें तो चुटकियों में इसका जवाब हम लोग निकाल देंगे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगले प्रश्न में क्या लॉजिक आपको मिलने वाला है, ध्यान से आप देखते जाइए, कहीं कोई परेशानी नहीं होगा, ये मेरा वादा है। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं और दूसरा प्रश्न क्या कहता है, कहता है कि एक बेईमान व्यापारी, चलिए हर प्रश्न में आपको बेईमान व्यापारी देखने को मिलेंगे कि एक बेईमान व्यापारी अपना माल लागत मूल्य पर बेचता है। अपना एक बेईमान व्यापारी जो है अपना माल लागत मूल्य पर बेचता है, लेकिन कम तौलकर 25% का लाभ कमाता है। 25% का लाभ कमाता है। तो 1 किलोग्राम वजन तौलने के लिए कितने वजन का बाट वह काम में लाता है ना। बेईमान है, अपना माल लागत मूल्य पर बेचता है, कहता है कि हम भी लागत मूल्य पर बेच रहे हैं, लेकिन कम तौलकर वो 25% अगर दे दिया, अगर लाभ दे दिया। अब पूछ रहा है कि 1 किलोग्राम वजन तौलने के लिए कितने वजन का बाट वह काम में लाता है। मतलब प्रश्न का कहने का मतलब है कि कितना कम तौलता है वो। अगर लाभ दे दिया 25%, तो कह रहा है कि कितना प्रतिशत वो कम तौलता है, कितना प्रतिशत कम तौलता है। तो देखिए करेंगे कैसे, तो जब भी इस तरह के प्रश्न आए आपको, तो हमने आपको बताया कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, मतलब 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम, ठीक है। आप जितना प्रतिशत वो लाभ प्राप्त कर रहा है या घाटा सह रहा है, कोई घाटा सह के नहीं देता है, ये मन में बात बैठा लेनी है। वो लाभ प्राप्त करके कोई भी व्यापारी या बनिया रहे, कितनो बड़ा चंदन वो कर ले, तो वो उससे ईमानदार नहीं होगा, क्योंकि उसका वो पेशा है ना। और जो जिस पेशा में रहता है वो उस तरह का बिहेव करता है। जैसे हम लोग मास्टर हैं, है ना, तो कुछ कुछ बातें आपके सामने स्किप करने की रहती है तो स्किप करते हैं, लेकिन उतना भी नहीं करते जितना चले। तो वो भी वही करता है कि इतना नहीं कम कर देता है कि पकड़ा जाए, है ना। 50 ग्राम 100 ग्राम ऐसे करके 150 ग्राम करके, इससे ज्यादा कम नहीं करेगा। तो जब भी इस तरह के प्रश्न आएंगे कि कितना वाट का वो प्रयोग करता है 25% लाभ प्राप्त करने के लिए, तो कुछ नहीं करना है, 1000 लिख लीजिए, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। 25% तो वो लाभ प्राप्त कर रहा है, तो 25% लाभ का होल वैल्यू कितना होगा, तो 25% का लाभ वैल्यू होगा, होल वैल्यू होगा कितना, तो 25% का होल वैल्यू होगा 25/100, प्रतिशत के चलते बट्टा में 100, कई बार हमने इस बात को रिपीट किया है। तो 25 चौका 100, 1/4 आया, 1/4 लाभ हुआ, तो लाभ में जोड़कर ऊपर नीचे ज्यों का त्यों, लाभ में जोड़कर ऊपर नीचे ज्यों का त्यों, यदि हानि रहे तो घटाकर ऊपर नीचे ज्यों का त्यों। यहाँ लाभ हो रहा है, तब बताइए 4 में 1 जोड़ेंगे तो होगा 5, 5 बटा कितना 4, होल वैल्यू निकाल लिए। जितना प्रतिशत वो लाभ या हानि कमाने की बात करता है उसका आप होल वैल्यू निकाल लीजिए। अब क्या करिए कि 1000 में होल वैल्यू का, किसका, होल वैल्यू का
उल्टा गुना कर दीजिए। कैसा गुना करेंगे? होल वैल्यू का उल्टा गुना, होल वैल्यू का, थोड़ा सा बड़ा लिख लेते हैं, होल वैल्यू का उल्टा गुना कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि इतने वाट का वो प्रयोग करता है। तो आप बताइए कि 1000 में 5/4 का उल्टा करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो 1000 और गुने 5/4 का उल्टा करें तो 4 कितना हो जाएगा? 5। 200 पचे 1000 होगा कि नहीं होगा? तो 200 चौका कितना हो जाएगा? 800 ग्राम। अब 800 आया तो इसको किलो तो नहीं लिखेंगे, चूंकि 1000 से ऊपर रहेगा या 1000 रहेगा तब हम उसको 1 किलो कहेंगे। 800 लिख रहे हैं तो ग्राम में ही। इसका मतलब है कि वो 25% लाभ प्राप्त करने के लिए 1000 की जगह 800 ग्राम वाट का प्रयोग करता है। करना कैसे है एक बार और समझ लीजिए। जितना प्रतिशत लाभ वो प्राप्त करे तो उसका होल वैल्यू निकाल लीजिए। उस होल वैल्यू को 1000 में उसके उल्टा गुना कर दीजिए। उसको उल्टा, किसको? होल वैल्यू को उल्टा गुना कर देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा कितना सही वाट का वो प्रयोग कर रहा था। मुझे लगता है कि कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न क्या कहता है? चलिए देखिए, टाइप चेंज हो गया था, अब फिर क्वेश्चन कहता है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि एक व्यापारी किसी वस्तु को 6% हानि पर बेचने का दावा करता है। कहता है कि हम 6% हानि पर बेच देंगे, किंतु 900 ग्राम वाट का प्रयोग करता है। 6% हानि पर बेचने की दावा वो कर रहा है, लेकिन कि 900 ग्राम वाट का प्रयोग करता है, तो उसका वास्तविक प्रतिशत लाभ बताइए। वास्तविक प्रतिशत लाभ बताइए। कहता है कि 6% की हानि पर हम बेचेंगे। जितना में खरीद कर लाए हैं उससे 6% हानि पर बेच देते हैं हम सामान को। लेकिन वो क्या कर रहा है कि 900 ग्राम की जगह पर कितना प्रयोग कर रहा है? 1000 ग्राम के बाट के जगह पर, बाट मने वजन, बटखारा जिसको कहते हैं देहाती भाषा में, तो 1000 ग्राम बाट के जगह पर वो 900 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। तो कहता है कि उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है? देखिए, कहा कि हम 6% हानि पर बेचेंगे, तो पहले आप पता ये कर लीजिए कि हम जानते हैं कि 1 किलो में 1000 ग्राम होता है या नहीं? हाँ या ना? चलिए, हाँ। अब माइनस वो हानि पर, कितना हानि पर बेचने की बात कर रहा है? तो 6% हानि पर बेचने की बात कर रहा है। इसका मतलब 1000 का 6% ना, 1000 का 6%। क्या गलत कह रहे हैं क्या? 6% हानि पर बेचने की बात करता है। इसका मतलब कि 1000 ग्राम का 6% वो हानि पर बेचने की बात कर रहा है। तो कितना तौल रहा है वो कम? तो बताइए, 2 जीरो से 2 जीरो, अब कितना आ गया? तो 1000 में से हम 10 छक्का 60 ग्राम यदि घटा दें तो 940 ग्राम। 940 ग्राम उसको 6% हानि पर बेचने के बाद भी देना चाहिए था, लेकिन वो दे कितना रहा है? देना चाहिए था 6% हानि पर देने की वादा किया है ना, लेकिन 6% हानि पर उसको 900 ग्राम बाट का प्रयोग करना चाहिए था। लेकिन देखिए, डबल डंडा यहां चला रहा है। कौन? देना चाहिए था 900 ग्राम, देना चाहिए था 940 ग्राम, लेकिन वो तौल कितना रहा है? दे कितना रहा है?
तो 900 ग्राम दे रहा है। इसका मतलब यहां भी लाभ प्राप्त कर ले रहा है। और कितना लाभ प्राप्त कर ले रहा है? तो देना चाहिए था 940 ग्राम, लेकिन दे रहा है कितना? 900 ग्राम। तो 940 माइनस 900, तो 40 ग्राम का वो लाभ प्राप्त कर रहा है। कर रहा है या नहीं? हाँ या ना? आप देखिए, अब कहता है कि देना चाहिए था 940 ग्राम, लेकिन दिया कितना? 900 ग्राम। 40 ग्राम का वो लाभ प्राप्त किया। तो बताइए कि उसका प्रतिशत लाभ कितना होगा? तो प्रतिशत लाभ पूछ रहा है, तो प्रतिशत लाभ बराबर होता क्या है? तो हम लोग जानते हैं प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुने 100। इसका मतलब 40 गुने 100, लाभ गुने 100 बट्टा में, लाभ गुने 100 बट्टा में कितना? लाभ गुने 100 बट्टा मूलमान। मूलमान कहने का मतलब 940 नहीं, यहां पर मूलमान के रूप में हम लोग लेंगे 900। देना चाहिए था 940, लेकिन वो आंख में धूल झोंक के 900 ग्राम दे रहा है। तो मूलमान यहां पर कितना हो जाएगा? 900 ग्राम। अब देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, बचा कितना? तो 40 बटा में 9, 40 बटा 9, इसको हम लोग कहेंगे 4 पूर्णांक 9 चौका 36, 4 पूर्णांक 4 बटा 9% का वो क्या कर लेता है? लाभ प्राप्त कर लेता है। जबकि वो कह क्या रहा था? 6% हानि पर बेचने की बात कर रहा था। किया क्या? 4 पूर्णांक 4 बटा 9% का और लाभ प्राप्त कर लिया। बताइए, अब इस तरह के प्रश्न आएंगे तो आप कर देंगे ना चकनाचूर, है ना? मुर्कटीय विधि से भी इसका जवाब निकाला जा सकता है। करेंगे कैसे? हमने बताया कि पहले पता कर लीजिए कि वो 1 किलो के जगह पर तौल कितना रहा है? तो 60 ग्राम कम तौल रहा था। इसका मतलब 940 ग्राम उसको देना चाहिए था 6% पर, लेकिन दे कितना रहा है? 900 ग्राम दे रहा है। इसका मतलब कि 900 ग्राम दे करके वो 40 ग्राम का लाभ प्राप्त कर लेता है। अब प्रतिशत लाभ निकालने की बात करें तो लाभ गुने 100 बट्टा में मूलमान। मूलमान कहने का मतलब जितना वो दिखा रहा है ना, कम तौल रहा है। तौलना चाहिए था उसको 940 ग्राम, लेकिन तौल रहा है 900 ग्राम। देखिए, तो इस तरह के प्रश्न आएंगे तो हमको लगता है कि आप किसी भी तरीके से इसको डील कर सकते हैं। चलिए अगली बात करते हैं। तो हर एक प्रश्न में देख रहे हैं आप कहीं ना कहीं कोई लॉजिक है, तो इन लॉजिक को आप जरूर समझने का प्रयास करिए। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि एक बेईमान व्यापारी अपने सामानों को 4% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 840 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। बताइए उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा? हाँ, फिर रिपीटेड क्वेश्चन। अब भी कह रहा है, इस बार कह रहा है कि वो 4% हानि पर बेचने की वादा करता है, लेकिन वो 840 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। अब देखिए वो कितना लाभ कमा ले रहा है। तो हमने आपको बताया कि सबसे पहले आपको लिखना है 1000। अब 1000 माइनस 1000 का वो 4% नुकसान पर बेच रहा है ना? बेचने की वादा करता है। 4% है तो प्रतिशत के चलते बट्टा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 10 चौके 40। इसका मतलब है कि 1000 कितना? 1000 माइनस 10 चौके 40, 10 चौके 40 घटा दे तो आ जाएगा 960 ग्राम। देना चाहिए था उस बेईमान व्यापारी को 960 ग्राम, लेकिन दे कितना रहा है? तो दे कितना रहा है? तो लाभ दे रहा है कितना? इसका मतलब लाभ वो प्राप्त कर रहा है। तो लाभ कितना ले रहा है? तो देना चाहिए था 960 ग्राम, 960 ना, देना चाहिए था 960 ग्राम,
लेकिन वो दे रहा है कितना, दे रहा है 840 ग्राम। इसका मतलब है कि 960 में से, इसको थोड़ा बढ़िया से लिख दीजिए, 960 में से 840 को यदि घटा दें तो कितना आ जाएगा, 120 ग्राम वो कम तौल रहा है। नहीं, 840 ग्राम देना चाहिए था 960, 4% के हानि पर, लेकिन वो उसके बावजूद भी 840 ग्राम दे रहा है, तो 120 ग्राम का लाभ प्राप्त कर रहा है। तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या हो जाएगा, तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुने 100, कितना, लाभ गुने 100 बट्टा में मूल मान, क्या, मूल मान। मूल मान कहने का मतलब कितना देना चाहिए, कितना दे रहा है, 840 ग्राम। इसका मतलब मूल मान यहां पर लिख देते हैं, मूल मान, मूल मान, मूल मान। आप देखिए तो करेंगे कैसे, तो लाभ आया 120 ग्राम का, वो लाभ प्राप्त किया, तो 120 गुने 100 बट्टा में मूल मान कितना, कितना ग्राम के वाट का प्रयोग कर रहा था, तो 840 ग्राम के वाट का प्रयोग कर रहा था। अब देखिए इसको हल करेंगे कैसे, तो 120 गुने 100 बट्टा कितना करेंगे, तो मूल मान, मतलब वो कितने वाट का प्रयोग कर रहा था, प्रश्न में कितना दिया हुआ है इससे आपको मतलब रखना है, हम कितना निकाल के लाए इससे मतलब नहीं रखना है। तो प्रश्न में 840 ग्राम दिया हुआ है, तो बट्टा में कितना हो जाएगा, 840, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, कितना हो जाएगा, बरसते 84। इसका मतलब है कि 100/7 और 100/7 को यदि करें तो कितना हो जाएगा, 13 सते 91, मतलब 13 पूर्णांक है ना, 13 सते 91, 9 बजा 13 पूर्णांक 9/7, इतना प्रतिशत का वो लाभ प्राप्त करता है। तो जब भी इस तरह के प्रश्न आए तो सबसे पहले आपको पता करना है कि कितना तौलना चाहिए था बेईमान व्यापारी को, मतलब कितना तौलना चाहिए था, तौल कितना रहा है, तौलना चाहिए था 960 ग्राम। कैसे पता किए, तो 1000 में से इसका 4% घटा दिए तो हमको पता चल गया कि वो 40 ग्राम कम तौल रहा है। इसका मतलब तौलना चाहिए था 40 ग्राम कम तौलना चाहिए था, मतलब कि 960 ग्राम उसको तौलना चाहिए था, लेकिन वो तौल कितना रहा है, प्रश्न में दिया हुआ है 840 ग्राम, तो 840 कर लिए, तो कितना लाभ वो कमा ले रहा है, तो लाभ कमा ले रहा है 120 ग्राम का। तो प्रतिशत लाभ निकाल लेंगे, लाभ गुने 100 मतलब त्रुटि गुने 100 बटा मूल मान। तो मूल मान कितना प्रश्न में दिया हुआ है उसको रखिएगा आप, तो मूल मान प्रश्न में दिया हुआ है कि 840 ग्राम का वो प्रयोग कर रहा है। चलिए आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न कहता है, क्वेश्चन को आप स्क्रीन पर देखिए, कहता है कि एक व्यापारी किसी वस्तु को खरीदते समय 15% धोखा देता है तथा उसी वस्तु को बेचते समय पुनः 20% का धोखा देता है ना। खरीदते समय भी 15% का धोखा दे देता है, मतलब आंख में धूल झोंक करके लेना कितनों चाहिए था, ले कितनों रहा होगा वो, तो 15% का धोखा देता है तथा उसी वस्तु को बेचते समय भी 20% का धोखा देता है। बताए कि इस तरह से उनका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो जब भी इस तरह का प्रश्न आए, है ना, कि खरीदते समय इतना प्रतिशत का, बेचते समय इतना प्रतिशत का, तो कितना प्रतिशत लाभ कमाता है, मतलब कितना प्रतिशत के लाभ पर वो वस्तु को बेचता है। कुछ नहीं करना है, हमने आपको बताया है AB फार्मूला, जब आप परसेंटेज पढ़ रहे होंगे मेरे साथ में
तो परसेंटेज प्रतिशत में हमने आपको ए बी फार्मूला बताया था, और ए बी फार्मूले के आधार पर ही हम लोग इसको तोड़ देंगे तो देखिएगा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे? तो ए बी फार्मूला हमने बताया था कि ए बी फार्मूला ए प्लस बी प्लस ए गुने बी बटा 100, ए प्लस बी प्लस ए गुना बी बटा 100, इतना प्रतिशत का वो लाभ प्राप्त करेगा। जब खरीदते समय 15% का और बेचते समय 20% का धोखा देता है तो इतना प्रतिशत लाभ वो कमाता है, इतना प्रतिशत। अब देखिए यहां इन दोनों का साइन प्लस रहेगा कि माइनस, तो इन दोनों का साइन प्लस रहेगा। क्यों? क्योंकि हर बार वो लाभ कमा रहा है। खरीदते समय भी खरीदना चाहिए था 1 kg, लेकिन वो ले रहा है 1 की जगह पर मान लेते हैं कि 1.5 kg ले रहा है, या 1.25 kg ले रहा है, या 1100 ग्राम मतलब 1 kg से वो ज्यादा ही ले रहा है तो लाभ कमा रहा है। और बेचते समय भी वो कितना 20% का लाभ कमा लेता है। मतलब कैसे कमाएगा? तो देना चाहिए था कस्टमर को 1 kg, लेकिन वो दे रहा है 1 kg, मतलब 1000 का 20% कम। तो 1000 का 20% कम करने का मतलब 200 ग्राम कम दे रहा है, इसका मतलब वो 800 ग्राम तोल रहा है, तो लाभ उसको होगा ना। तो दोनों स्थिति में वो लाभ कमा रहा है, इसलिए यहां पर दोनों का साइन क्या होगा? प्लस। तो खरीदते समय 15% का और बेचते समय 20% का है ना। 15 प्लस 20, यहां भी प्लस 15 गुने कितना 20 बट्टा में कितना 100, कितना हो जाएगा 20 पचे 100, 5 तिहाई 15। इसका मतलब है कि खरीदते समय 15, बेचते समय 20 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा? इन तीनों को यदि जोड़े तो 38% का वो लाभ पूरे सौदे पर क्या कर रहा है? कमा रहा है। तो देखिए हर टाइप के प्रश्न को इस टाइप में हर एक प्रश्न को हमने टच किया। मतलब जितने तरह से आपको एग्जामिनेशन हॉल में एसएससी जीडी, ग्रुप डी और भी जितने भी स्टेट लेवल का एग्जाम है, रेलवे एनटीपीसी, इन सब में जितने तरह से आपको प्रश्न करेंगे, क्योंकि प्रश्न पूछने का तरीका तो नहीं बदल सकता, क्वांटिटी चेंज हो सकता है, उन सारे टर्म को हमने यहाँ पर क्या किया है? ट्राई किया है लाने का कि हर एक प्रश्न आपसे नहीं छूटे। तो मुझे वादा है, मुझे आशा है कि आप इन प्रश्न को जरूर एग्जामिनेशन हॉल में डील करेंगे। चलिए, तो ये भी टाइप आज समाप्त हुआ। बस 1 से 2 टाइप और देंगे, इसके बाद कुछ जो है मिसलेनियस प्रश्न बताएंगे, और मिसलेनियस प्रश्न में भी कुछ देना रहता है, वो बताने के बाद इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि कौन सा चैप्टर आपके लिए सुटेबल होगा, कौन सा चैप्टर शुरू किया जाए, ये हमको आप बताइए। चलिए, इतने के साथ अब हम लोग अगले वीडियोज में मिलते हैं। तब तक के लिए देखिए, यदि प्रश्न वीडियो समझ में आएगा, बताया गया मैथ मेथड यदि मेरे द्वारा आपको समझ में आ रहा होगा, तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज इतना रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलिए। यदि आप एक सच्चे विद्यार्थी हैं, तो एक सच्चे टीचर से आपकी यदि लगाव है, तो इतनी बात को आप जरूर ध्यान में रख करके वीडियोज को जरूर शेयर कीजिए और लाइक्स करना नहीं भूलिए। कमेंट भी करिए कि कैसा लग रहा है आपको। चलिए, तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद।